यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज से जून की शुरुआत हो गई है। देखते हैं कि जून में क्या गर्मी रहती है। अपने आप को बचा के भी रखना है। आपको क्वेश्चन 19 पे आएंगे। पहली बार 2 या 3 बार सवाल पढ़ लोगे तो भी पता नहीं लगेगा आखिर करना क्या है। पढ़ते हैं। शो करना है जितने भी रेक्टेंगल्स हैं, जितने भी रेक्टेंगल्स हैं इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल, जो किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, एक सर्कल में। द स्क्वायर है द मैक्सिमम एरिया। क्या मतलब निकला इसका, बताइए जरा, क्या इंटरप्रिटेशन बनी। हाँ, मतलब कि एक सर्कल हमें हमें गिवन क्या है यहाँ पे, सर्कल। क्या गिवन है? तो एक चीज हमेशा गिवन होती थी और एक हमें प्रूव करनी होती थी। तो हमें सर्कल गिवन है और सर्कल के अंदर एक ही चीज होती है, क्या? रेडियस। मतलब सर्कल की रेडियस हमें गिवन है और हमें एक सर्कल बनाना है जिसके अंदर की क्या रखा हुआ है, एक स्क्वायर रखा हुआ है, सॉरी रेक्टेंगल रखा हुआ है। और उस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। यानी कि इसकी दोनों साइडें क्या होनी चाहिए, बराबर। हाँ, मतलब चारों साइडें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, बात वही बनेगी हमारे पास। चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। बिल्कुल सर ने सही कहा। यानी कि सर ये कहना चाह रहे हैं, पहले समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे को एक सर्कल दे दिया। इस सर्कल के अंदर क्या रखा हुआ है, एक इंस्क्राइब्ड है एक रेक्टेंगल। और मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे क्या चीज मैक्सिमम करनी है, इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम करना है। और अगर एरिया मैक्सिमम करूंगा तो उसके अंदर ऐसा सीन बनेगा कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। मैंने एक बार समझ लेते हैं पहले। ये मेरे पास स्किल मैंने लेट कर लिया। कौन सवाल था बेटा, 18वां 19वां। मैंने लेट करा 2x एंड 2y। ये एक्स और वाई से भी काम चल जाएगा यहाँ पे। लेट x and y बी द लेंथ एंड विड्थ रेस्पेक्टिवली। एक्स और वाई लेंथ और विड्थ हैं। एंड आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। आर इस सर्कल की रेडियस है मेरे पास। चलो सर, यहां तक बात समझ में आती है आपकी। इसका मतलब अगर ये सर्कल का सेंटर है और ये मेरे पास क्या है, ये इसकी रेडियस हो गई मेरे पास। ये आर है। ये पूरा कितना है, 2y है। ये पूरा कितना है, 2x। अच्छा, एक्स वाई मान लिया मैंने। चलो अभी कर लेते हैं एक बार। ठीक है जी। एक्स वाई से भी काम चल जाएगा, इससे भी काम चल जाएगा, 2x 2y से भी काम चल जाएगा। ये आ गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 2x × 2y कितना हो जाएगा। अच्छा मैंने 2x, अच्छा मैंने x ले लेता हूँ मैं। एक्स वाई कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। तो उसको भी एक्स रहने दो, कुछ भी ले लो। मेरे को, मैं दूसरे तरीके से करना चाह रहा था, दिमाग दूसरा काम कर रहा है। एक्स और वाई, ये एक्स है, ये मेरे पास वाई है। अब मेरे पास हमेशा की एक प्रॉब्लम है, क्या, वाई कहाँ से लाऊं। वाई कहाँ से लाऊं मैं, आपको मालूम है ये एक्स है पूरा का पूरा। ये मेरे पास वाई है और ये मेरे पास क्या है, तो ये मेरे पास 2r है। मैंने इसको बदल दिया। और ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, प्रीति जी बता पाएंगे आप? प्रीति जी शायद नहीं बता पा रहे हैं हमें। प्रीति जी बताइए कौन सा ट्रायंगल बना है ये। प्रीति जी कौन सा रेक्टेंगल बना है ये, रेक्टेंगल नहीं ट्रायंगल बना है। शायद प्रीति जी से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो रेक्टेंगल क्या बना है, तो आपको मालूम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए बी और ये सी है, तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर हो गया। तो वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट में 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, यस और नो।
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ एरिया ए कितना आ जाएगा मेरे पास, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया मेरे पास। हाँ जी बेटा, कहाँ हो बेटा? दोबारा कर, हो जाएगा, वही है बेटा, सब बच्चे इसी से ज्वाइन करें। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, और भाई को भी जगा दियो, आज 10 बजे आ जाएगा, ताकि सो रहा होगा वो। ओके। गुड मॉर्निंग मैम, अनया को बोल दिया करो ऑनलाइन क्लास तो अटेंड कर ले अभी, है ना, जब तक वो नहीं आ रहे। क्लासेस ऑल्सो शी कैन अटेंड। मैंने इसको ग्रुप में ऐड किया हुआ है मैम, और वो कुछ तो कवर करती रहेगी, ताकि लर्निंग गैप नहीं आएगा मैम। थोड़ा उसको सुबह जल्दी उठाना पड़ेगा आपको। हाँ तो यहाँ आके करो भाई, मैं थोड़ी करूँगा, अब तो तुम करो भाई। करो भाई, प्रीति जी आप भी करिए। गुड मॉर्निंग मैम, अभी भी क्लास चल रही है मैम, 8 to 10 है क्लास। अब तो सो रही होगी, कम से कम वो ग्रुप में ज्वाइन कर ले, अल्टीमेटली ग्रुप में सारी नोटिफिकेशन आती हैं। थोड़ा पुराना भी रिवाइज होता रहेगा। नहीं तो कल मैं क्लास लूँगा, अगर अभी नहीं उठ पा रही है तो कल वो क्लास जरूर ले ले। एवरी डे आई एम अपडेटिंग इन द ग्रुप, मैं ऐसा करता हूँ आपको भी इस ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, ताकि आगे से आपको ही पता लग जाए। करो जरा, डिफरेंशिएशन करो। सर जी आज कहाँ गायब हो गए बेटा? ज्वाइन करो बेटा, लेट हो रहा है बेटा हमें, जल्दी से ज्वाइन कर। ध्रुव जी हमने एक सवाल शुरू किया है बेटा, ये ध्रुव, क्वेश्चन नंबर 19। तो बेटा आप समझ ले कि फंक्शन तो फिर बाद में वीडियो से देख लियो बेटा, तू है ना। क्या करना है, देखो ये हमारा फंक्शन दे रखा है हमें, तो अब इसका डी बाई डी एक्स निकालते हैं हम लोग। ये समझ ले फंक्शन तैयार है तेरे पास, कैसा निकलेगा देख। डी ए बाई डी एक्स निकाला, एक्स को रख दिया, रूट एक्स का कितना होगा, 1/2 रूट एक्स हो गया। अब इसका करोगे 4r² माइनस एक्स स्क्वायर का, 4r² का 0, इसका -2x प्लस, और x का कितना हो गया, 1 हो गया। ये आ गया मेरे पास। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया भाई, ऐसे देख रहा है तू तो। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये 2 से 2 उड़ गया, कितना बच जाएगा, डी ए बाई डी एक्स। डी ए बाई डी एक्स बच जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में 4r² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। ध्रुव जी यहाँ तक डिफरेंशिएशन तो समझ में आया आपको? ध्रुव जी आप समझ पा रहे हैं डिफरेंशिएशन तो? अब इसका एलसीएम कितना आ गया बेटा मेरे पास, ये एलसीएम आ गया, कितना बचेगा यहाँ, -x² प्लस 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं बच जाएगा ये, इजंट इट? और ये हो जाएगा x² माइनस का 2x² हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। ये कितना आ गया देखो, माइनस का, आप डी ए बाई डी एक्स को क्या पुट करेंगे, जीरो, तो कितना हो जाएगा। ये बेटा वही 6.3 चल रही है, 6.3 का 19th क्वेश्चन है, 18 तक हमने कल कर लिए थे। एक सेकंड रुक जाइए सर, अभी कर देते हैं। आप वैल्यू निकालो सेकंड डेरिवेटिव करके, फिर आगे काम करते हैं, ठीक है। कितना आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, √2 आ रही है, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है निकालो, अभी निकाल के देख लो, चलो भाई सेकंड डेरिवेटिव तो करेंगे करेंगे, वाई की वैल्यू भी निकालो, क्या आ रही है। वाई की वैल्यू निकालने के लिए एक्स को यहाँ डाल दो आप, ओ सॉरी, ध्रुव कॉपी कर लिया। सी एम आर एस का मतलब क्या हो गया, सर जी कल आपने सबसे पहले थम्स अप किया था क्लास के लिए, अभी तक तो पहुंचे नहीं हो आप बेटा, वापस नहीं आए क्या अभी, क्या कह रहा है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, प्रीति जी आवाज़ आ रही है बेटे मेरी, प्रीति जी सुन पा रहे हैं आप हमें। हाँ आपका एक्स कितना आया बेटे, बताओगे जरा एक्स कितना आया, ये कितना आएगा, माइनस का 2x² इजिकल टू माइनस का 4r², x² इजिकल टू कितना, 4r² अपॉन 2, ये 2r² हो गया, एक्स की वैल्यू √2r आ गई। अगर x निकल गया तो y कितना था हमारे पास बेटे, y की वैल्यू कितनी थी, 4r² माइनस x², y कितना आ जाएगा, इसका मतलब दोनों साइडें क्या आ गई बेटा, आपस में बराबर नहीं आ गई क्या, बराबर आने का मतलब क्या हुआ, बराबर आने का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, कि वो क्या है, स्क्वायर है, वो क्या है। लेकिन एक, मेरी आवाज कट कट के आ रही है, हेलो मेरी आवाज कट के आ रही है अभी भी, अब ठीक है, ठीक है, नहीं यही पे दोबारा सेल भी चेंज कर लेता हूँ, ये आ गया मेरे पास। अब क्या करें हम लोग यहाँ, तो यहाँ आपके पास था, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो, इसमें क्वेश्चन टू लगेगा, लगाओ। हाँ बेटा आवाज क्लियर आ रही है मेरी अब, ध्रुव आवाज आ रही है, ठीक है। सेकंड निकाल के बाद तो फॉर्मेलिटियां करनी है बेटा, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, करोगे, नीचे वाला रख दिया, इसका करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 4x आएगा,
और 4r² का 0 हो जाएगा माइनस √x का 1/2 √x, वही पहले की तरह, और माइनस का 2x। अब पता है काम करना है, इसकी वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल से काम हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे, सीधा लिख देना बस, DA² एट x इज इक्वल टू √2r। क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, मैक्सिमा है, चल जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? टाइम हो तो कर देना, नहीं तो लिख देना, क्योंकि ये सवाल गलत थोड़ी होगा। कॉपी करिए फटाफट से। चलें ध्रुव आगे, कॉपी किया? गुड मॉर्निंग एवरीवन। और दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा, कॉपी कर ले तो बता दियो बेटा। हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 21 को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ेंगे केवल, 2-3 बार पढ़ लो फिर मैं पूछूंगा कुछ। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लीजिए सर। बहुत ज़्यादा हो रही है कल तो, हाँ, और ठीक है जी। हाँ तो नेगेटिव भी तो आ रही है, एक्स के लिए कुछ भी डालोगे माइनस ही आएगी। हाँ, 2 2 डालेंगे ना, माइनस तो पहले लग ही गया ना, तो कुछ फर्क तो पड़ा ही नहीं। हाँ वो दे तो रखा है, अच्छा इस वाले क्वेश्चन में भी, हाँ दे तो रखा है। एक बार सवाल का मतलब बताएगा मुझे कोई, आप मुझे बेटा, ओ कोई बात नहीं बेटा, ध्रुव मेरे को बताएगा इसका सवाल का मतलब क्या निकला। कह रहा है कि शो करना है जितने भी राइट सर्कुलर सिलेंडर हैं उनका क्या गिवन है, सरफेस गिवन है उनकी, सरफेस, एंड वॉल्यूम क्या करना है उनका, मैक्सिमम करना है। उनका क्या करा नहीं है, करना है हमें मैक्सिमम वॉल्यूम, जिनका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, जिनका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा उनका क्या गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है। हाँ, ये तब होगा जब हाइट और डायमीटर, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, यानी कि डायमीटर ऑफ द बेस अगर हम आर लेंगे तो एच इज इक्वल टू 2r आना चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया था ताकि वो स्क्वायर बन गया था। तो एक चीज गिवन होगी, एक चीज आपको मैक्सिमम मिनिमम करनी होगी। क्या चीज मैक्सिमम करनी है यहाँ पे, वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। और क्या चीज गिवन है आपको, सरफेस एरिया गिवन है। किसका सरफेस एरिया गिवन है आपको, सिलेंडर का। इस टोटल, कर्व तो लिखा नहीं हुआ ना, तो टोटल मानेंगे हम जब तक ना लिखा हो। तो यानी कि मैं सवाल को थोड़ा समझना शुरू करूं, पहली बात तो सवाल ही समझ में नहीं आता कि क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा, पूरी में अंग्रेजी मार रखी है और मैथ्स का एक वर्ड नहीं है यहाँ पे। क्या हुआ देखिए, हमने क्या करा, वो क्या करा था, क्या चीज गिवन है दोबारा बताओगे, सिलेंडर है, ये हमें सिलेंडर दे रखा है। सिलेंडर का हमें क्या गिवन था, एरिया, एरिया सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया होता है कितना है, 2 पाई आर प्लस एच होता है, पता नहीं पता आपको, बताओ सरफेस एरिया। हाँ सर, ये ए गिवन है हमारे को, ये ए गिवन है। और हमें क्या मैक्सिमम करना है यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे लेट आर एंड एच बी द, आधा नंबर इसका है, आर एंड बीच बी द रेडियस एंड
हाइट ऑफ सिलेंडर रेस्पेक्टिवली। वॉल्यूम कितना दे रखा है हमारे को? वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच होता है। मैं एक्स और वाई ना लेके यहाँ पे मैंने आर और एच ले लिए। अब मेरे साथ एक प्रॉब्लम आएगी यहाँ फिर से, इसको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं एच कहां से लाऊं? मैं एच यहां से लेके आऊंगा, या तो एच की वैल्यू निकालूं यहां से, या आर की वैल्यू निकालूं मैं। मतलब किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग? एच की निकाल लेते हैं। मतलब आर एक्स का काम कर रहा है, एच वाई का काम कर रहा है। चाहते तो हम इनको एक्स और वाई भी लिख सकते थे, लेकिन हमारी आदत बचपन से क्या देखा है हम लोगों ने, जब से वो संभाला है, आर और एच देखा है, तो क्यों हम अपना बचपन को खराब करें? मोबाइल ने पहले ही बचपन खराब कर रखा है। तो एच कैसे निकालें? यहाँ पे एच कितना आएगा बताओ? ए अपॉन 2 पाई आर इजिकल टू कितना हो गया? आर प्लस एच। तो एच कितना आ जाएगा? ए अपॉन 2 पाई आर माइनस आर, नहीं आ गया? तो हमेशा कोई ना चीज़ गिवन जरूर होगी यहाँ पे, कि कभी सरफेस एरिया गिवन होगा, कभी वॉल्यूम गिवन होगा, कभी स्कर्ट सरफेस एरिया गिवन होगा। तो आपको स्मार्टली बिहेव करना है। हाँ, दिखाऊं जरा एक बार, क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन को समझना जरूरी है। कह रहा है शो करो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। उनकी सरफेस एरिया गिवन हो और वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वॉल्यूम मैक्सिमम हो, और दैट इस तरह से हो कि उसकी हाइट किसके इक्वल आ जाए? डायमीटर ऑफ द बेस के बराबर आ जाए। ये हमें काम करना था। ये हमारे पास आ गया, तो मैं यहां से एच की वैल्यू पुट कर दूं। मैं कितनी आ रही है एच की वैल्यू? एच की वैल्यू कितनी आ रही है? ए अपॉन 2 पाई आर माइनस आर। ए आने आर और एच को कांस्टेंट नहीं लेंगे ना। आर ए कांस्टेंट है केवल, केवल क्या एक चीज कांस्टेंट है कि ए एरिया गिवन था ना केवल, तो एरिया ही तो कांस्टेंट है, बाकी कांस्टेंट कुछ भी नहीं है। एच और आर को हमने आर में बदल लिया, तो आर वेरिएबल हो गया। या तो एच में रखते, आर और एच दोनों वेरिएबल है, एक ही रहेगा, एक मैन में एक ही तलवार रहेगी, या तो आर रहेगा या एच रहेगा। हाँ, ए कांस्टेंट है, क्योंकि क्या गिवन था? सर्वस एरिया, रेडियस थोड़ी गिवन थी यहाँ पे, या हाइट थोड़ी गिवन थी हमारे पास। या ये वी इक्वल टू क्या, पहले सुंदर बना लो उसको, कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू ए अपॉन 2 पाई आर, अगले स्टेप में काट लेंगे, माइनस कितना हो जाएगा? पाई आर क्यूब। वी कितना आ गया बताओ? 8 से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, कितना बच गया देखना जरा एक बार? आर ए बाई 2 बचा ना बेटा, ये आ गया मेरे पास। अब क्या निकालता हूँ मैं? डी वी अपॉन डी आर निकालूंगा। डी वी अपॉन डी आर कितना आ जाएगा? देखो उसका ए कांस्टेंट है, तो ए बाई 2 रह गया, माइनस कितना? पाई आर क्यूब, कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया? बड़ी सुंदर सी वैल्यू आएगी, देखना। कितने जीरो पुट करो उसको, कितना आ जाएगा? आर का वन कहाँ हो गया भाई? 3 पाई आर क्यूब हो, 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। हाँ, आर का वन हो गया, तो ए वेरिएबल है, तो ए बाई 2 आ गया। ये कितना आ जाएगा? ए बाई 2 इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। ए इज इक्वल टू कितना? 6 पाई आर स्क्वायर। तो मुझे तो किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे? मुझे तो ए की वैल्यू निकालनी, आर की, ए की वैल्यू, आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए अपॉन 6 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ गया आर की वैल्यू, कितनी सुंदर आई है, बेहतरीन वैल्यू में से एक आई है। हाँ नहीं नहीं, हाँ हाँ, अभी सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के प्रूफ भी तो करना है। वो काम हम कर लेंगे, मैं 1 मिनट के लिए लिख भी देता हूँ। 1 मिनट के लिए क्या निकालेंगे? डी स्क्वायर बाई बी बाय डी आर स्क्वायर। किसका करेंगे हम लोग? इसका करोगे डिफरेंशिएशन, इसी का तो करोगे। कितना आएगा इसका? ए बाई 2 का कितना हो जाएगा? 0। इसका कितना हो जाएगा? माइनस का 6 पाई आर। इसकी वैल्यू निकालोगे, किस पे निकालोगे? एड आर इज इक्वल टू अंडर रूट में ए अपॉन 6 पाई, कुछ ही वैल्यू पुट कर दो आर की, फर्क ही नहीं पड़ेगा किस में वैल्यू आएगी। नेगेटिव में आएगी, लेस देन 0 आएगी, तो क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया? उसका मैक्सिमम हो गया, नहीं हो गया? यही प्रूव करना था। लेकिन ये तो काम हो गया, लेकिन मुझे क्या प्रूव करना? हाइट किसके इक्वल है? डायमीटर ऑफ द बेस के बराबर। तो यहाँ मैं पुट करूंगा एच निकालने के लिए।
तो मैं यहाँ आर के वैल्यू पुट नहीं कर रहा, मैं आर के वैल्यू पुट करूंगा तो मैं लुटपुट जाऊंगा, मैं वो है ना लुटपुट गया मैं, देखी होगी मूवी आपने ढंग की। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं, बात तो वही है। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए, इसका नाम 1 डाल दिया, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन 1, इसका 1 डाल दो। ठीक है ध्रुव, ए की वैल्यू कितनी है, 6 पाई r² अपॉन 2 पाई r माइनस आर इज इक्वल टू एच। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, 2 1 जा 3, तो 3r माइनस आर इज इक्वल टू एच, 2r इज इक्वल टू एच आ गया। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट क्या कंक्लूड करती है कि द हाइट इज ऑलवेज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। या हाइट किसके बराबर है, डायमीटर तो बेस के बराबर है। ध्रुव जी, हाइट इज ऑलवेज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। आर की वैल्यू डालेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन आर की वैल्यू डालने में कितना गंदा काम होगा ना, आर की वैल्यू अंडर रूट में डालोगे, आर की वैल्यू अंडर रूट में यहाँ डालोगे, बात तो वही है ना। थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लिया हम लोगों ने, लेने के देने पड़ जाएंगे और निकलेगा भी नहीं, हकीकत तो ये है। क्लास में 3 सवाल होते हैं क्लास में, लेकिन टीचर स्कूल की 6 6 सवाल करा देती हैं एक पीरियड में, खटखट 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 खटखट, चाहे पल्ले पड़े या ना पड़े, लेकिन वास्तव में टाइम लगता है इन सवालों में। ठीक है प्रीति जी, ठीक, ग्रेट ग्रेट। अभी वेदर बढ़िया हो रहा है बेटा वहाँ, वहाँ मौसम कैसा है, आज ठीक हो गया, यहाँ तो भैया रोज ही 50 डिग्री जा रहा है। चलिए, चल ओके बेटा, चलते हैं आगे। समझ में आया नहीं आया, ये है कि नहीं, बढ़िया सवाल है नहीं है बताइए। एक एक बार लिखोगे तो नहीं निकला, अगर ये भी कर लो तो बहुत बड़ी बात होगी। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा करा था अभी हमने, 20 करा था ना, 21 करेंगे। एक बार ध्रुव जी अपनी आवाज़ दीजिए, सवाल को समझते हैं, सवाल का मतलब। सवाल 3 बार पढ़ेंगे, पढ़ जरा ध्रुव। क्वेश्चन का मतलब समझिए क्या कह रहा है, कोई बच्चा समझा दे मुझे। हम्म हम्म हाँ, कह रहे हैं एक सिलेंड्रिकल कैन ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब उसका वॉल्यूम गिवन है उसकी बार, पिछली बार वॉल्यूम गिवन नहीं था। और क्या करना है हमारे को, उसकी डायमेंशंस निकालनी है, मतलब उसकी साइड निकालनी है, मतलब उसकी रेडियस और हाइट निकालनी है, किसकी, सिलेंडर की, सिलेंड्रिकल कैन की। और उसका विच है द मिनिमम सरफेस एरिया, और क्या मिनिमम करना है इस बार, सरफेस एरिया। पिछले सवाल में क्या था, सरफेस एरिया गिवन था और वॉल्यूम मैक्सिमम करना था। अब की बार वॉल्यूम गिवन है और क्या करना है, सरफेस एरिया क्या करना है, मिनिमम करना है, उसका रिवर्स हो गया एक तरह से। चलते हैं साहब, कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मतलब क्वेश्चन का मतलब तो समझ में आया। इन्होंने लेट कर लिया, मैंने लेट 21 बार, लेट आर एन एच बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एक डायग्राम से बना देगा तो टीचर खुश हो जाएगा यार। अब जैसे इन्होंने क्या करना था बेटा, हमारे को क्या किया इन्होंने,
अच्छा वॉल्यूम कितना गिवन था, यानी पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो गया इसका मतलब। ये वी भी दे सकता था, वी की जगह उसने वैल्यू दे दिया, मतलब वी कांस्टेंट लेते हैं यहाँ पे 100 कांस्टेंट हो गया एक तरह का। ये दे दिया उन्होंने, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 100 है। एरिया कितना होता है मेरे पास, हाँ तो मिनिमम होना चाहिए सरफेस एरिया होगा कितना टोटल, 2 पाई आर प्लस एच होगा। तो यहाँ मैंने इसको थोड़ा ठीक करा, कितना आ गया ये रहने दो कोई बात नहीं। यहाँ से हम आर या एच में से किसी एक की वैल्यू पुट करेंगे, तो किसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ से हम लोग, एच की पुट कर लेते हैं तो आसान रहेगी, क्योंकि एक ही बार पुट करनी पड़ेगी एच की वैल्यू, पूरा फंक्शन आर में आ जाएगा। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, एच कहाँ से लाऊं, एच यहाँ से लाऊं, यहाँ से एच आएगा मेरा, एच यहाँ से लेके आऊंगा, कितना आ जाएगा एच यहाँ से, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन करने से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा ये, पाई आर अपॉन पाई आर, पाई से पाई कट गया, 8 से 8 कट गया, ए इज इक्वल टू कितना रह गया, प्लस, क्या यहाँ तक पहुँच गए अब, चोपड़ा साहब ठीक है यहाँ तक। अच्छा आपने पूरे के अपोन में आर क्यूब लिख लिया, अब मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएशन करूँगा इसका, डी ए बाई टी आर। मैं क्वेश्चन 2 लगाने से थोड़ा सा डरता हूँ बेटा, कितना आएगा इसका, 4 पाई आर आ गया इसका, और इसका आएगा -200 अपॉन आर स्क्वायर आएगा, क्यों 200 तो कांस्टेंट हो गया, 1/r का -1/r स्क्वायर होता है। अब मैंने इसको जीरो पुट कर दिया, कितना आ गया, इससे आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, कितनी आएगी अब, 4 पाई इज इक्वल टू 200/r², यह आ गया 4 पाई r³ इज इक्वल टू 200, r³ इज इक्वल टू 200/4 पाई, तो r इज इक्वल टू आ गया 50/पाई की होल पावर 1/3, यह आ गया आर मेरा, बहुत सुंदर आया आर, बहुत ही बेहतरीन आर। हाँ कहाँ लिख दिया भाई मैंने बारे, क्योंकि बेटे 200 तो कांस्टेंट है ना बेटा, और 1/r का डिफरेंशिएशन कितना होगा, आर की पावर -1 है, इसका मतलब पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो उसको मैं ये तो लिखूंगा -1/r², 1/r का डिफरेंशिएशन तो करूंगा ना मेरे भाई। हाँ जी क्लियर है यहाँ तक। अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल के नोटेंगे तो करनी है वो, कैसे नोटेंगे है, अच्छा कर ले, कॉपी कर ले, फिर सेकंड उसका, सेकंड डेरिवेटिव किसका करेंगे हम लोग, इसका करेंगे, कितना आएगा सेकंड, आर इजिकल टू 50/पाई की पावर 1/3 करा है ना बेटा मैंने, क्योंकि आर तो 1/3 रूट हो जाएगा ना बेटा, ये समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब सेकंड डेरिवेटिव निकाल, किसका निकालूंगा, उसका निकाल, 4 पाई आर का कितना हो जाएगा, 4 पाई, और -200 कांस्टेंट है, 1/r² का कितना होता है, -200 तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 2/r³ हो जाएगा, क्यों, ये -2 है, -2 और एक पावर कम हो जाएगी, और ये माइनस क्या हो जाएगा,
फिर प्लस हो जाएगा, कितना आएगा ये आ गया डी स्क्वायर ए बाय डी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं, कहाँ पे निकालूंगा? एट आर इज इक्वल टू, हाँ ये दिक्कत आ रही है, 400 अपॉन आर क्यूब कैसे है? हाँ अब मैं आर की वैल्यू पुट करूंगा, आर की वैल्यू कुछ भी पुट कर, नेगेटिव में आएगी ये, पॉजिटिव में वैसे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, पुट नहीं करना एग्जैक्टली भाई, पॉजिटिव में आएगी। पॉजिटिव में आने का मतलब क्या है, क्या होगा यहाँ पे? मिनिमम होगा नहीं होगा? और हमें इसका जो टोटल सरफेस एरिया क्या करना था, हमें मिनिमा करना था, लेकिन इनको तो डायमेंशन चाहिए ना, डायमेंशन बस क्या निकल गया अभी, आर निकल गया है, अभी मुझे एच भी तो निकालना पड़ेगा, एच कैसे निकलेगा? जो गिवन है उसमें पुट करूंगा मैं, समझ? यहाँ मैं आर की वैल्यू पुट करूंगा नहीं करूंगा? 12 बाई नहीं आएगा, वो भी गंदा सा आता है बहुत। आर की वैल्यू, एच की, अच्छा देना देना यार, वैल्यू आ गई, इस पर फोकस करते हैं, मेन पार्ट रह जाता है, मेन पार्ट तो ऑब्जेक्टिव, हाँ वो भी आ जाएगा, हाँ ठीक है। आर थोड़ा स्मार्ट तरीके से करा तूने, जैसे पिछली बार हमने किया था। अब ध्रुव जी मेरे को एच और निकालना है, एच कहाँ से लाऊं मैं? यहाँ पे आर की वैल्यू डाल देते, बिल्कुल ठीक कहा बच्चे ने। कैसे डलेगी आर की वैल्यू? एच इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई, आर कितना है 50 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी है 1/3, ये आंसर आ गया। अच्छा अच्छा किसका अच्छा ये 2/3 कर दूं, ये 2/3 कर दूं। अभी थोड़ा थोड़ी नौटंकी कर लेते हैं, करनी है तो बाकी यहीं छोड़ दे, देखो 100 और इसको लगा ये खाली पाई है, और ये क्या है, इसको अलग अलग करेंगे तो 50 की पावर कितनी है, और नीचे कितना पाई की पावर भी कितनी है, तो ऐसा कर लेते हैं, ये 50 की पावर 2/3 से इस पाई की पावर 1 है, तो उसको काट के खाली ऊपर लिख देते हैं पाई की पावर कितनी 1/3। वैसे तो ठीक है, नौटंकी करने वाली बात है, कितना आएगा 100 अपॉन पाई की पावर कितनी 1/3, और 50 की पावर कितनी 2/3। तो और सुंदर बनाऊं उसको, और पाई की पावर 1/3 अलग, 50 की पावर 1/3 रख दूंगा, 50 की पावर का स्क्वायर लिख दूंगा, फिर उसको 50 इंटू 50 लिखूंगा, इस 50 से इसको 100 को काट लूंगा। अरे ठीक है ना यार, बुक में ऐसे दे रखा है, मतलब आप समझ गए आप, ये डायमेंशन बड़ी खतरनाक सी आई है साहब। चलूं, चलिए 3 सवाल करें अभी तक, देखो 50 मिनट हो गई। बहुत ही प्यारा सवाल है ये वाला, इस सवाल के ऊपर कई बार बहस भी हुई है। जब भी बोर्ड में आता है तो धागे की लंबाई 28 मीटर ही होती है, कि धागे की लंबाई चेंज कर दी तो टीचर भी सॉल्व नहीं कर पाते, फिक्स है, मैच हटने की चीज़ हो जाती है। धागा 28, जब हम पढ़ा करते तब भी धागा 28 सेंटीमीटर का ही था, मीटर का, आज भी धागा 28 मीटर का ही है, 28 मीटर का। चलिए पढ़िए जरा। एंड अदर इनटू एस, हाँ समझते हैं। एक धागा है मेरे पास, क्या है मेरे पास, एक धागा है, ये मेरे पास धागा है, नजर आ रहा है आपको? इस धागे की लंबाई पता कितनी है, मान लेते हैं 28 मीटर है, क्या है 28 मीटर, और मैं इसके 2 टुकड़े करूंगा, मैं बीच में तोड़ रहा हूँ, इस धागे को तोड़ दिए, ये पहला है, इससे मैंने क्या बनाया, पहले हिस्से से क्या बनाया स्क्वायर बना दिया, मतलब उसको घुमा करके मैंने ऐसे स्क्वायर बना दिया एक,
ठीक है जी। और दूसरे से मैंने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। और आज से 15 साल पहले एक सवाल का जन्म और हुआ। उस धागे को तोड़ के बता, दो चीजें बनाई थी उन्होंने। एक से सर्कल बनाया और दूसरे से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। क्या बनाया? हाँ। लेकिन इक्विलेटरल एंगल का एरिया पता होना चाहिए, बोर्ड में आ गया सवाल ये। धागे की लंबाई इतनी रखी, लेकिन इससे स्क्वायर ना बना के क्या बना दिया, इक्विलेटरल एंगल बना दिया। आधी जनता ढेर। साहब ये मैथ्स है। तो इस धागे के दो टुकड़े होंगे आज आपके सामने। एक से हम क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, और एक से क्या बनाएंगे हम लोग, सर्कल। आप देखो धागा का 28 मीटर का है, √3/4a² लिखवाया था। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे, जो धागे का जो पेरीमीटर है वो बराबर होगा सर्कल के पेरीमीटर और स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर होगा। क्योंकि धागे की लंबाई तो 28 है ना। पहले समझ लेते हैं जरा कहानी क्या है। एक बार समझ में आ गया तो दिक्कत नहीं आएगी। धागा हो चाहे धागी हो, ये मेरे पास मीटर का है। मैंने पहला वाला धागा ये एक्स वाला पार्ट था, इससे मैंने क्या बना दिया, मान लीजिए स्क्वायर। और बाकी कितना पार्ट बढ़ गया, ये 28 - x बचेगा, नहीं बचेगा अभी। इससे मैंने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। क्या बना दिया मैंने, सर्कल। ठीक है जी। अब मैंने क्या करा, धागे की लंबाई इतनी थी मेरे पास, ये पता लग गया। मैंने लेट कर लिया, लेट। ये तो पुराने टाइम में चला करते थे हम। लेट ए बी द साइड ऑफ स्क्वायर एंड आर इज द, वो हमारी टिपिकल वेरिएबल लेके चल, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ये हमने मान लिया। मैंने ये मान लिया, ये चीज़ है। अब मुझे क्या चीज़ गिवन है, धागे की लंबाई गिवन है। इसका धागे की लंबाई देने का मतलब क्या है कि उसका पेरीमीटर गिवन है मुझे। अब मेरे पास धागे में स्क्वायर जो है, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, 4a होता है। तो यानी कि 4a किसके बराबर होगा, ये चीज़ गिवन है मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और स्क्वायर का सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2πr होता है। ठीक है ध्रुव, तो 2πr किसके बराबर है, 28 - x के बराबर है। सर मेरी बात समझ रहे हैं, 2πr 28 - x के बराबर है। लेकिन मुझे करना क्या है, इन दोनों का कंबाइंड एरिया मुझे क्या करना है, मिनिमम करना है। एरिया कितना होगा दोनों का, एरिया कितना होगा, एरिया ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। अब मुझे देखिए कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया गलत बताया आपने, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर। और सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। अब झगड़ा मेरा वही कि ए कहाँ से लाऊं और आर कहाँ से लाऊं, दोनों के एक्स में आ जाएगा। हाँ, तो एक, वेरी गुड, ए तो आ गया x/4 और आर कितना आ गया, वेरी गुड, यहां से मेरा आर आ गया। तो मैं ए और आर की वैल्यू वहां पुट करूंगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालने में ही जान निकल गई मेरी। ए कितना है, प्लस पाई, आर कितना है, ये आ गया मेरे पास। अब मैं थोड़ा इसको सही फॉर्म में लिखूंगा और फिर इसका क्या करूंगा, मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। अभी दिल्ली दूर है साहब। हाँ जी बताइए, ए इज इक्वल टू कितना हो गया, x²/16 प्लस पाई 28 - x का होल स्क्वायर अपॉन 4π²। नहीं नहीं, इसका डिफरेंस सीधा कर लेंगे। तो ए कितना आ गया, ये पाई से पाई उड़ गया, कितना बच गया, 28 - x
का स्क्वायर अपॉन 4 पाई। दीदी समझ में आ रही है बातें? 4 पाई के आगे 4 पाई, ये 4 पाई स्क्वायर था बेटा ये, और मैंने पाई से एक पाई काट के स्क्वायर कट गया तो नीचे खाली 4 पाई बच गया। चलो अब तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं, मैं क्यों दोबारा लिखूं। तो dA/dx कितना आ गया देखो जरा। dA/dx कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा इसका? 2x/16, 1/4 पाई कांस्टेंट था, ट्वाइस ऑफ 28 माइनस एक्स और -1। कई बच्चे -1 लगाना भूल जाते हैं, उसमें भी कलेश हो जाता है जान को। अब इसको जीरो पुट करेंगे, पहले ठीक लिख लें जरा। ये बच गया x/8, कुछ कट रहा है भाई देखना जरा। 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? -28 माइनस एक्स अपॉन इज इक्वल टू 0। अभी तो एनसीईआरटी चल रही है मेरे भाई, एग्जाम्पलर तो बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ लगता है कि बड़े सवाल हैं, जैसे रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट आ गई। कितना आएगा ये? x/8 इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2 पाई एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 28 माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 2 पाई, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ रहा है, चेक कर लो जरा एक बार। है एक्स तो आया नहीं अभी, सॉरी, अभी तो निकालना पड़ेगा भाई, एक्स तो निकाला ही नहीं है ना। फिर तो भाई काम, फिर तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनको तरीका नहीं है, सॉरी मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 28 इंटू 8 कितना हो गया? 280, 280 56 के। हाँ, नहीं 2 पाई को मल्टीप्लाई तो 2 पाई एक्स आएगा। अच्छा, ये 2 को 4 से काटना चाह रहे हो आप? अच्छा ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये कह रहा है 2 को 8 से काट लेते हैं तो 4 रह जाएगा ये, तो कर लिया मल्टीप्लाई, लिंक कोई फर्क। 112 पाई नहीं था क्या? पाई कहाँ गया? अच्छा पाई आ गया था ना। ये कितना आ जाएगा फिर? कॉमन ले लिया, पाई+4 इज इक्वल टू 112, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 112 अपॉन पाई+4। ये क्लियर था आपका भी? ये आ गया, लेकिन अभी तो भाव, अभी तो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव कितना आएगा अब? किसका निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव हम लोग? इसका निकालेंगे जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव इसका है, इसका निकाल लेते हैं। इस, हाँ हाँ, इसका निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं, कितना आएगा ये? x/8 का कितना हो गया? 1/8 माइनस 1/2 पाई, ऐसे कैसे? 28 माइनस एक्स, 28 का 0, एक्स का कितना हो गया? -1 माइनस एक्स कितना आ गया ये? 1/8 प्लस 1/2 पाई आ गया। ये तो कांस्टेंट आ रहा है वैसे ही।
क्यों निकालेंगे? एक्स इजिकल टू कितने पे? 112 अपॉन पाई प्लस 4। क्या वैल्यू आएगी इसकी? पॉजिटिव ही आएगी। इसका मतलब क्या आ गया? क्या आ गया? मिनिमम आ गया। तो हमें कंबाइंड एरिया भी क्या करना था? इनको मिनिमम ही करना था। लेकिन साहब उसने कहा था धातु के दो टुकड़े बताओ। एक टुकड़ा तो आ गया एक्स, दूसरा टुकड़ा कितना था? 28 माइनस एक्स था। तो उससे निकालना पड़ेगा हमें। फर्स्ट पार्ट ऑफ वायर कितना था? एक्स था 112 अब, और सेकंड पार्ट कितना आ जाएगा? वाओ, 28 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4। सॉल्व करो, बताओ जरा क्या आएगा। 28 पाई प्लस 4 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4। ये आएगी धागे की लंबाई। ये आएगी। तो मैं आया नहीं आया कुछ कुछ। अभी ये सर फंसे हुए हैं। चलें आगे। मतलब कैसा लगा सवाल ये? नॉर्मल क्लास में हो जाते 4 सवाल हमारे 1 घंटे की क्लास में? नहीं होते साहब। टाइम लग रहा नहीं लग रहा सवालों में? नहीं मेरी प्रीति, आवाज नहीं आ रही? हेलो। हाँ अब ठीक है, बिल्कुल आएगी। ये मेरा फेवरेट सवाल है। पहले समझ में नहीं आता पहले कहना क्या चाह रहा है वो। हाँ आप गुरु अपनी आवाज दें सवाल को। समझते कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इंस्क्राइब का मतलब जो लार्जेस्ट कौन है वो किसके अंदर रखा हुआ है? स्फेयर के अंदर रखा हुआ है। एक स्फेयर है, उसके अंदर में क्या रखा हुआ है? कौन रखा हुआ है। और क्या क्या दे रखा है, क्या प्रूव करना है? नहीं नहीं नहीं, स्फेयर का रेडियस 8/27 नहीं है। हाँ, ये क्या चाह रहा है यहाँ पे? समर्थ बाबू कह रहे हैं कि एक हम लोगों ने स्फेयर के अंदर में एक हमने कौन रखा हुआ है, और जो कौन का मैक्सिमम वॉल्यूम करना है हमारे को। कौन का जो वॉल्यूम होगा वो स्फेयर के वॉल्यूम का कितना होगा? 8/27 होगा। और हमें गिवन क्या है यहाँ पे? इन्होंने उन्होंने हमें स्फेयर दे रखा है। स्फेयर दे रखा है, इसका मतलब स्फेयर की क्या दे रखी है हमारे को? रेडियस दे रखी है, जो उन्होंने कैपिटल आर कही है। लार्जेस्ट कौन? देखो मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक कर रहे हैं। मैक्सिमा का मतलब लार्जेस्ट, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम। तो हमें क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कौन। किसके वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है? कौन के वॉल्यूम को। और हमें क्या गिवन है? स्फेयर की रेडियस गिवन है। और हमें यह भी प्रूव करना है कि जो कौन का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा? 8/27 आएगा स्फेयर के वॉल्यूम के। बहुत सी बातें हैं, सब करेंगे इनको। मैं केवल आपसे जानना चाहता हूँ स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, कोई बता सकता है वैसे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से? स्फेयर का वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम में तो क्यूब लगता है भाई। स्फेयर का वॉल्यूम बता दो, पेज पलट दो साहब। नहीं, और देखिए जरा, पेज पलट लीजिए। पेज तो पलट सकते हो, रवि सर ने सब लिखवाया है। क्यों नहीं लिखा? तो वीडियो देखते समय आप लिखते नहीं हो कभी भी?
कौन बताएगा स्फेयर का वॉल्यूम? मेरे को प्रीति से उम्मीद है केवल। हाँ, तो पाई क्यों खा गया? 4/3 पाई आर क्यू होता है, लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, अभी वो बात की बातें हैं। अच्छा, मुझे तो वॉल्यूम लार्जेस्ट कौन का वॉल्यूम क्या होता है? हैं? हाँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर H 1/3। तो बहुत सी बातें ऐसा आप करेंगे, इन सब बातों को चलते हैं। यानी कि वो बच्चों को सवाल समझ में नहीं आता, आपको समझ में आ गया क्या दे रखा क्या नहीं दे रखा? चलेंगे। एनसीईआरटी ही जान निकाल देती है। अभी एक्सएनटी की भी मिसलिनियस हैं, उसके एग्जाम्पल्स हैं, बड़े बड़े हैं। एक महीना लगा लो मैक्सिमम मिनिमम, मैंने लगाया वो एक बार, एक महीने एक बार 12 घंटे लगाए मैंने, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला मुझे। बहुत से कहने से इतना तो आईआईटी में नहीं पढ़ते हम लोग। ये क्या कर रहा है? ये मेरे पास स्फेयर है, स्फेयर में क्या रखा हुआ है? कौन? कौन का क्या है? सेंटर है। ये कौन की क्या होगा? रेडियस को मैंने छोटा आर कह दिया, नहीं कहना मत कहो। और ये क्या है मेरे पास? कौन की क्या है ये? कोई बता सकता है ये क्या है कौन की? ये कौन की हाइट? कौन की हाइट मैंने कितनी मान ली? एडिशन मान रहे हैं। इसको मैंने छोटा आर क्यों माना? क्योंकि ये किसकी रेडियस है बेटा? ये कौन की रेडियस है? ये किसकी हाइट है? कौन की हाइट है, जो मैंने कितनी मान ली है? एच मान लिया है। और ये मालूम है क्या है आपको? ये क्या है? किसका सेंटर है ये? स्फेयर का सेंटर है। किसका सेंटर है? स्फेयर का। तो आप बताओगे ये क्या होगा? ये कैपिटल आर होगा। ये क्या होगा? कैपिटल आर होगा। ये क्या होगा? ये भी क्या होगा? कैपिटल आर होगा। इसको मैं एक्स मान लूं बेटा? मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, थोड़ा आसान लगता है वेरिएबल, नहीं तो 2 आर में कंफ्यूजन था पर बच्चों को। ये मैंने एक्स मान लिया। मेरी बात समझ रहे हैं आप ध्रुव जी? छोटा एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ हाँ, लेकिन मैंने छोटा की जगह उसको एक्स कर दिया, नहीं तो आर और आर में कई बार कंफ्यूजन रहता है। छोटा एक्स बना दिया मैंने। छोटा एक्स मेरा रेडियस है किसका? कौन का। और ये मेरा, ये क्या है? मेरा हाइट है। ये मेरा पूरा हाइट है। ये मालूम है आपको आर है, ये भी आर है, जहां भी बनाओगे वो तो आर बनेंगे बनेंगे। मैं आपसे केवल ये जानना चाहता हूं, अगर मुझे कौन की हाइट निकालनी हो, कौन की हाइट को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ये ट्राइंगल है, मान लो ए, ये बी और सी। ये ट्राइंगल जो ए बी सी दे रखा है आपको, अगर मुझे ये निकालना पड़ जाए ए सी, ए सी किसके बराबर होगा? कोई बताएगा? ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ए सी कैसे निकलेगा? हाँ, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, लिख सकता हूँ मैं? ऐसे लिख सकता हूँ मैं? आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ए सी का मतलब क्या है? ए सी केवल ये डिस्टेंस है। बात समझे मेरी? समझ में आ रही है मेरी बात आपको, मैं क्या कह रहा हूँ? और हाइट निकालने के लिए, यानी हाइट मेरी एच हो जाएगा, इसका नाम मैंने डाल दिया ए बी सी डी मान लिया, तो क्या हो गया? ए सी प्लस सी डी नहीं हो गया हाइट? यानी कि मेरी हाइट कितनी आ गई कौन की? कितनी आ गई? ए सी कितना था? तो आर प्लस में रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूं मैं? ये मेरी हाइट नहीं आ जाएगी? ये और मैं इसको आसान कर दूं, 1 मिनट के लिए और आसान बना दूं फंक्शन को थोड़ा सा। अरे एक छोटी चीज मैं के लिए और थोड़ा आसान बना रहा हूं मैं पता क्या कर रहा हूँ? 1 मिनट के लिए मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, ताकि हाइट में रायता नहीं फैलेगा ज़्यादा। ये आर था, ये हाइट कितनी हो जाएगी बताओ अब जरा? आर प्लस एक्स हो जाएगी। ये क्या थी? रेडियस, उसको आर ही रहने दो, रेडियस आर ही मान ली। ये रेडियस कितनी हो जाएगी बताओ फिर? आर इज इक्वल टू, ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी ना, थोड़ा ज़्यादा आसान था। ये आर रेडियस आगे नहीं आ गई? डायग्राम बनाओ जब तक, और वही चलने था। लेट आर बी द आर एन एच बी द, ठीक है ध्रुव? रेडियस एन, हाइट ऑफ कौन
रेस्पेक्टिवली। ठीक है ध्रुव जी। कोई दिक्कत? तो यानी कि मुझे क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? 3 पाई r स्क्वायर एच होता है। इन सवालों को एक दो दो बार लिखोगे तब जाके होंगे बेटा। और कोई तुम्हारा दोस्त मिल जाए तो मैं तेरे को मैक्सिमम महीने में पढ़ाऊंगा, उसको पढ़ा देना, अपना क्लियर हो जाएगा। कि सारे दोस्तों की अलग में और एच को दोनों को एक्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वॉल्यूम कितना हो गया? 1/3 पाई r। ठीक है ध्रुव बाबू, चाय पीने चले गए? अरे चाय पीने चले गए हैं। अच्छा, आर को वेरिएबल नहीं लेंगे, आर को कांस्टेंट लेंगे मेरे भाई। गिवन था, एक्स को वेरिएबल लेंगे। एक मैन में दो तलवार नहीं रहेंगी भाई यहाँ पे। तो वॉल्यूम कितना आ गया? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है ना बेटे? हाँ हाँ, ये एक्स है, ये आर था ना, ये हाइपोटेनस था। तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किया मैंने, और ये आर प्लस एक्स है। ये मेरा वॉल्यूम आ गया साहब। अब मुझे एडजस्ट करना है वॉल्यूम ऑफ कौन। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। काफी टाइम से लिख नहीं रहे, लिख देते हैं। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इन दोनों में कौन सा रूल लगा दूं मैं अब? प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ। आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को रख दो। आर प्लस एक्स का कितना हो गया? 1। क्यों? आर का 0 हो जाएगा। 0 + 1 प्लस आर प्लस एक्स को रख दो। आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 0, मतलब माइनस का 2x हो गया। बात समझ में आई यहाँ तक? अब इन दोनों में तो भी कुछ कॉमन आ रहा है, जिसके फैक्टर कर लेते हैं, आर माइनस एक्स और आर प्लस एक्स सर। और यहाँ आर प्लस एक्स आ रहा है, तो आर प्लस एक्स कितना आ गया? इसका मतलब या तो एक्स की वैल्यू माइनस आर आ गई, या एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? r/3। माइनस आर कैन नॉट बी पॉसिबल। पूछो क्यों? क्योंकि कभी भी एक्स जो वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी। कोई भी लेंथ है हमारे पास, नेगेटिव में कैसे हो सकती है? माइनस आर के बराबर। लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो एक्स कैन नॉट इक्वल टू माइनस आर। नहीं बात समझ में आई मेरी? अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग। इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो 1/3 पाई कांस्टेंट, इसमें दोबारा प्रोडक्ट टू लग जाएगा। आर प्लस एक्स को रख दो। r-3x का कितना हो जाएगा? -3। और r-3x को रख दो। r प्लस एक्स का कितना हो जाएगा? 1। माइनस का 3r माइनस का 3x।
अब यहाँ पे एक्स के लिए कुछ भी डालो, बाहर माइनस वैसे ही आ गया। बोलो। हाँ, तो मैंने यही तो लिखा है, आर एक्स इक्वल टू माइनस आर ही तो है, ये माइनस लगा हुआ है। हाँ, और तभी मैंने कहा कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी पॉसिबल। अब मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकाल दिया है। हाँ जी सर, नमस्कार सर। हाँ, ऑनलाइन है सर। ध्रुव सतीश सर पूछ रहे हैं कल क्लास में नहीं आया तो अकाउंट्स की में, कह रहे मैं आया हूँ था, कह रहा है मैं आया था। क्या 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 कह रहा है बेटा? समर्थ आया था ये ऑनलाइन? हाँ। हाँ जी सर, आया था सर, ये आया था, कह रहा है ऑफलाइन आया था। सर दिखा नहीं रहा सर, समर्थ कह रहा है कि आया था सर ये। हैं? अच्छा अच्छा ध्रुव, अच्छा तेरा भाई नहीं आया था। नुका मेरे को मेरे भाई से मतलब नहीं है। हाँ। हाँ, कह रहा है उससे मतलब नहीं है मुझे, सो रहा होता है वो। हाँ, वो तो करना पड़ेगी बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बेटा भाई को जगा दे, अभी जगा दिया तूने? कह रहे अभी 9:45 को जगाऊंगा, 10 बजे क्लास है ना। इसको डर लगता है भाई से। हाँ। चल, सही बात है। चलो कोई नहीं, और बताओ। हाँ, जिम्मेदारी है नहीं, ध्रुव तो आ जाता है, ध्रुव तो सवाल भी इतने मस्त पूछता है, क्लास में मजा आता है उसके साथ सर। हाँ। हाँ, चलो सर मैं करता हूँ फिर, है। करो करो, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया? 2R कौन सा होगा भाई? अच्छा, ये 2R होगा। कौन सा फर्क पड़ रहा है, कौन सा फांसी लग रही है? अब यहाँ वैल्यू पुट करोगे, एट एक्स इज इक्वल टू R/3, नेगेटिव आएगी, वैल्यू खत्म, तो नहीं क्या आ गया? मैक्सिमा। ये तो प्रूव हो गया कि उसका जो कौन का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ये तो पता लग गया हमें। क्या? वॉल्यूम वो निकालना है, वो कह रहा है वॉल्यूम कितना होगा, वो 1/8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होगा। तो निकालते हैं पहले, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, R/3 आ गई हमारे पास। तो उसको वॉल्यूम फॉर्मूले में पुट करते हैं, हमारे पास कितना था? वी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, बताओ जरा। वी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास? 1/3 पाई R² - X², R+X। मजा आ गया, देखो ध्रुव को पढ़ाने में मजा आता है। एक्स को कितना पुट करेंगे, R/3। पूरा इंटरेक्टिव रहता है क्लास में, एक्स को R/3 पुट करेंगे, करो जरा। बी कितना आ गया? R² - R²/9, R+R/3। ये हो जाएगा 8R²/9। ये कितना हो जाएगा? 4R/3। तो v इजिकल टू कितना आ गया? 8 4 जा 32 लिख दूं मैं, 32 पाई R³/81। ये आ गया नहीं आ गया बताओ? आ गया नहीं आ गया? लेकिन मुझे तो ये प्रूव नहीं करना था, मुझे वॉल्यूम ये थोड़ी कराइए लेके आना है। उसने कहा वी का मतलब वॉल्यूम ऑफ कौन है, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कौन इजिकल टू, इसको मैं ऐसे लिख दूं, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कौन को? क्योंकि 32 पाई को हम 8 × 4 पाई R³ और 81 को 27/3 लिख दिया मैंने। अब ये किसकी वैल्यू है मेरे पास, 4/3 पाई R³?
ये आगे वॉल्यूम ऑफ कॉर्न इज इक्वल टू 8/27 द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ये 32 πr³ था ना, तो मैं इसको मैंने 32 को लिख दिया, 8 × 4 लिख दिया, तो πr³ तो है ही, और 81 को 27 × 3 कर दिया। मैंने अलग अलग कर दिया ना, मैं अपने स्वार्थ के वश कर रहा हूँ ये काम, कि मुझे ऐसा लाना है साहब। अब आईआईटी में कहते सवाल आएगा, देखिए ये सवाल आईआईटी में नेट रिजल्ट पूछ लेंगे, आप 8 दे देंगे, पूछेंगे कितने वॉल्यूम, कितने वो बनेंगे हमारे पास। हाँ बेटा बोल। हाँ हाँ, वॉल्यूम वाली साइड पे क्या, ये क्या है, ये बेटा आर 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 एक्स किलो r/3 पुट करी ना मैंने। नहीं बेटा 9 है बेटा, मेरा 9, मैं थोड़ा घुमा दिया करूँगा आगे से, 9 है, ये 9 है। मेरी राइटिंग इतनी सुंदर है बेटा, मैं क्या करूँ। अगर नहीं आएगा तो ऐसा होगा ही नहीं, सेटिंग होके आती है साहब। करना तो पड़ता है साहब। कल जा रहा भाई को लेने के लिए एयरपोर्ट, 9 बजे निकलेगा तू कल। हाँ 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 हाँ, वो रेशो निकल जाएगी ये बार। सवाल घुमाना या तो घुमा भी दे। इसको तो मजे लेने जाना, 8/27 को पता है क्या लिख सकता है वो, 2/3 के होल क्यूब के बराबर होगी। 2/3 का होल क्यूब कितना होगा, और ये भी क्यूब क्यूब बना देगा, वॉल्यूम का क्यूब। वो पागल है, सर फिर आंसर बना। बच्चे तो ये तो हो नहीं रहे यार, इतने साल हो गए हमें कराते कराते। लेकिन क्या काम है ज़िंदगी में इनका, किसी शादी भी हमें काम आएंगे, एक तो एयरपोर्ट लेने जाएगा तो काम आएगा ये, क्रिकेट खेलेगा तो काम आएगा नहीं। देखिए साहब, पास होने के लिए करना तो पड़ेगा। आईआईटी जी वाले क्या कर रहे हैं, मेरे एक जानकार हैं, उसके आए हैं जेई में, आए हैं 98.2%, रैंक आई है 25,000। मैं ड्रॉप करूंगा दोबारा, कोई भी आईआईटी नहीं मिल रहा, एनएसयूटी भी नहीं मिल रहा। 12,000 सीट में पूरी दिल्ली भर जाती है, सारी आईआईटी भर जाती है 12,000 सीट के अंदर ही। इसकी 25,000 रैंक आई है, 98.2% के बावजूद भी। बच्चा कह रहा है मैं ड्रॉप करूंगा, खुद जाना है तो आई। हम कॉमर्स वाले 3 घंटे में कहते हैं सर बस छोड़ दो, आगे निकलना था। कॉमर्स वालों का तो इतना टाइम होता है, पता नहीं, वो तो इतना बढ़िया रिजल्ट लेके आ रहे हैं। चलिए जी, नंबर 24, 3 सवाल और हैं, कोशिश करेंगे तीनों हो जाए। क्वेश्चन नंबर 24 समझते हैं जरा, दो की आवाज़ दे पाएंगे सब तो, दो तो हो ही जाएंगे। चलो पढ़ो। क्वेश्चन का मतलब समझा पाओगे मुझे एक बार। हम्म हम्म हम्म। हाँ नहीं, एटीट्यूड का मतलब स्लैंट हेड नहीं, एटीट्यूड का मतलब हाइट ही होती है बस। हाँ अच्छा अच्छा, और मतलब क्या चीज़ गिवन है हमें, और क्या चीज़ हमें मैक्सिमम मिनिमम करनी है, बता पहले ये बात तो। क्या चीज़ गिवन है, बिल्कुल ठीक है। लीस्ट, लीस्ट का मतलब कम से कम, लीस्ट है, लोएस्ट है, मिनिमेस्ट है, ठीक है। तो लीस्ट करना है क्या, इस बार में बोला है कि कौन सा एरिया, कर्ड, कर्ड सरफेस एरिया, और क्या चीज़ गिवन है, वॉल्यूम। इक्वल करना है, वॉल्यूम इक्वल करना है, कहाँ लिखा है वॉल्यूम इक्वल करना है, मैक्सिमम तो
तो गिवन है हमें, यानी कि हमें प्रूव करना है यहाँ पे एच इजिकल टू कितना होगा, √2r होगा। हर सवाल में कुछ ना कुछ कहानी ऐसी बनानी है क्या है। तो ये क्लियर हो गया सवाल पढ़ने के बाद। अंग्रेजी इतनी मुश्किल लिखी होती है साहब कि हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, उसकी सरफेस एरिया को क्या करना है, लीज करना है, मिनिमाइज करना है, और पूरी कहानी में क्या आना चाहिए, जो हाइट है, जो एल्टीट्यूड है उसका, वो √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ बेस है। इसको एच इजिकल टू कितना आएगा, √2r आएगा। एच इजिकल टू कितना आएगा, √2r। करते हैं, हिंदी में आ गया तो, हाँ हिंदी में आता है, तो हिंदी में आएगा तो लिख देंगे। एक शंकु है, क्या है, शंकु, यू नो, राइट सर्कुलर कौन को बोलते हैं, शंकु। कर्व सरफेस एरिया, बाहर का पट्टेदार जो क्षेत्रफल होगा, बाहर का पट्टेदार क्षेत्रफल और उसका आयतन दे रखा है, तो उसकी ऊंचाई जो होगी वो उसकी त्रिज्या के √2 टाइम्स के बराबर होगी, आधार की त्रिज्या। तो आप कैसे पढ़ा लेते हो हिंदी, बताओ मुझे, कैसे पता लगती है हिंदी के बारे में, चक्कर खा के गिर जाओगे तुम। वॉल्यूम को आयतन बोलते हैं, बेस को आधार बोलते हैं, रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं। कितनी मिनट तो भाई लग रहा है, अरे नहीं है, अब आ रही है मेरी आवाज, तेज होने लगी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया ध्रुव जी, थैंक यू सो मच, बढ़िया समझाते हैं आप। ये क्या गिवन है, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बर्थडे कॉपी, बर्थडे की कैप। अब हमें इसका क्या गिवन, वॉल्यूम गिवन है ये नहीं, वॉल्यूम गिवन, वॉल्यूम कितना होता है बर्थडे कैप का, बैंड बजाया था, करते हैं बाजरी पाई स्क्वायर एच हो गया। और हमें क्या प्रूव करना था वैसे लिखने के लिए, वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, ये हमें प्रूव करना था एक तरह से, एच इजिकल टू √2r। और हमें क्या करना है, सब सी एस ए कितना होता है, सी एस ए को भी ए से लिख देते हैं हम लोग, सी एस ए कितना होता है इसका, कार्ड सर्फेस एरिया क्या कितना होता है, πr/l होता है। अब एल का गलेश्वर आ गया, आर और एस तो है ही। अब मैं क्या करूं साहब, मैंने यहाँ लेट भी करना पड़ेगा, लेट आर एच एन एल बी द रेडियस हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ द कॉन रेस्पेक्टिवली, लिख दीजिए। लेट आर एच एन एल बी द रेडियस हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ द कॉन रेस्पेक्टिवली, रेडियस हाइट एंड slant height of the cone respectively, चलिए जी सर, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। अब ये पहले तो एल की वैल्यू पुट करो, एल मालूम आपको क्या होता है, बचपन में सीखा था आपने, हाँ ये पता है आपको, ये हमारा आर होता था, ये एच होता था, ये स्लांट हाइट होती थी, होता क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई, है तिरछी ऊंचाई, ऊंचाई ऊंचाई। चलिए छोड़ो, हमें क्या करना, ए इक्वल टू कितना हो गया पहले तो, πr/l कितना है, पहली बात तो ये लाया। अब फिर वही चक्कर यहाँ से, या तो अब यहाँ से एच की वैल्यू पुट करें, यहाँ आर की, किसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ बताऊँ मैं, एच की, हमेशा एच की कर रहे हैं, कि एच की वैल्यू एक बार पुट करनी पड़ेगी, आर की दो दो बार पुट करनी पड़ेगी। कितनी वैल्यू आ गई एच की, 3v/πr² आ गई। कितना आ जाएगा अभी, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे,
मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पहले इसको ठीक कर लूँ मैं। यहाँ एक चीज़ अलाउड होती है बेटे, बता रहा हूँ। आप दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर सकते हो, आप चाहो तो। कर दूँ अगर तो, या रहने दूँ? चलो रहने देते हैं फिर। ए इजिकल टू पाई आर हो गया। ये इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट हट जाएगा। वो 2a/dt करके आ जाता है, वो जीरो के बराबर पुट करना होता है। ये ए स्क्वायर का 2a, da/dt 2a अपॉन में आ जाएगा, जीरो पुट करेंगे तो। फॉर्मेलिटी होती है वो। कितना आएगा यहाँ? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? मैंने स्क्वायर क्यों लगा दिया? स्क्वायर क्यों हटा दिया यहाँ पे? रहने देते हैं स्क्वायर अभी। ठीक है जी। नहीं, पाई आर, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर ही है। एच एच है, एच की वैल्यू कितनी है? 3b अपॉन, अच्छा पाई आर स्क्वायर है ये। कितना था बताना तो बताओ। अब ठीक है। ये आ जाएगा। स्क्वायरिंग को सेट कर ही लेते हैं, घबराहट सी हो रही है देख के कि रूट एक्स 1/2 रूट एक्स करेंगे। अलाउड है। कितना आ जाएगा ये? हाँ डिफरेंशिएशन करें तो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया पहले। अब पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? मैंने एज द रेट मेजर और इंक्रीज डिग्री से ज़्यादा टाइम यहाँ इसलिए लगाया क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आसान है टॉपिक। यहाँ वैरायटी बहुत है। कितना आएगा? पाई स्क्वायर आर फोर प्लस, अच्छा आप मल्टीप्लाई करा लेते हैं, +9 v² पाई स्क्वायर आर फोर हो गया। ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ कट रहा है तो देखो ज़रा। पाई स्क्वायर तो पाई स्क्वायर उड़ गया, ये रह गया 9 v² अपॉन आर स्क्वायर। यस और नो? अब डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर। कितना हो जाएगा इसका? 2a da/dr हो जाएगा। पाई स्क्वायर कांस्टेंट, r³ को 4r³ +9v² कांस्टेंट, और 1/r² का होगा -2/r³। अब एग्री करते हो तो ठीक है, नहीं तो करके दिखा देता हूँ। कॉमन आ रहा है? थोड़ा ठीक कर लेंगे इसको। कितना? 4 पाई स्क्वायर r³ -18 v² अपॉन r³। ये आ गया। और da/dt को लिख दूँ मैं 1/2a लिख दूँ यहाँ पे, है? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इजिकल टू जीरो पुट कर दिया। ये सब इधर गया, कितना रह गया इसका? मैं आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, कैसे निकलेगी आर की वैल्यू? ये हो जाएगी r⁻⁶
इज इक्वल टू कितना 18 v² अपॉन ये निकलेगी नहीं निकलेगी आर की वैल्यू कितनी निकल गई कितनी खूबसूरत सी वैल्यू निकली है इसको 9/2 लिख दूं 3/2 का स्क्वायर भी लूंगा 6 पावर चल छोड़ो ना यार हाँ चलो ठीक छोड़ दो उतना ही अब क्या निकालेंगे हम लोग सीधा लिख देना ऐड आर इक्वल टू कितने पे निकालेंगे हम लोग क्या करना था कंबाइंड एरिया का क्या करना था हमें लीस्ट मिनिमम करना था क्या करना था हाँ लीस्ट का मिनिमम हो गया तो क्या लिख देते हैं इसको नहीं सॉरी हाँ मैं चक्कर में नहीं पड़ा ज़्यादा सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो आ जाएगा ये ठीक है जी हाँ हाँ थोड़ा सा एक स्टेप दिखा देना इसका यार कर देता हूँ मैं देखो क्या है इसका 1/2 पाई ये देखो पॉजिटिव में आ जाएगा ये पॉजिटिव में रहेगा PR² आने के बाद और ये आर की बार -3 का करो तो -3 आगे आएगा तो प्लस हो जाएगा तो पॉजिटिव ही हो जाएगा ये यही पॉजिटिव रहेगा यही पॉजिटिव रहेगा मैं तो कर देता हूँ मुझे क्या दिक्कत है 1/2 ऐसे कैसे रहने तो कौन आ गया 4 पाई² r³ का कितना 3r² -18 अपॉन r³ v² सॉरी 18v² -2 अपॉन r⁴ ये पॉजिटिव में नंबर आएगा तो लिख लो एक स्टेप भी जो मेरे से लिखा है हाँ साहब का पक्का है लड़का उसको जगाना शुरू करते हैं बेटा चले आगे आपको आपकी आवाज सुन रही है जी आप सुन पा रहे हैं हमें ये फ्रीक्वेंसी आ रही है कल आई तो सुबह सुबह हेलो धीमी है ना 1 मिनट रुक देखता हूँ मैं जरा जरूर आएगी आवाज आपको आप ठीक आ रही है वेरी गुड देखिए थोड़ा सा तो आपको बताइए कुछ भी हो सकता है दीजिए सर
हाँ हाँ प्रीति जी, प्रूफ आप सुन पा रहे हैं आप हमें? सुन पा रहे हैं सर, ये आ गया हमारे पास। लेकिन साहब मुझे तो हाइट को प्रूव करना था, रूट टू आर के बताओ। अब मेरे को क्या चीज़ गिवन थी? वॉल्यूम गिवन, वॉल्यूम कितना रहेगा? भाई मेरे को तो डर लग रहा है आर की वैल्यू पुट करते हुए। हाँ हाँ, एच 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 में कर लो यार, एच कितना था? 3v/, कितना था? ये था ना? यहाँ पुट कर लो आर की वैल्यू। देखो देखो लेकिन, हाँ, मैं नहीं पुट कर पाऊंगा। मैंने क्या करा, मैंने देखो यहाँ से मैं स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। स्क्वायर है ही नहीं यहाँ पे, तो बिल्कुल बढ़िया आ रही है, कितनी बढ़िया बात है। देखिए भाग रहा है यहाँ, कर दो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 1 मिनट चाहिए है बस। अब मेरे साथ हूँ आपको, मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको। वेरी गुड, प्रीति जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, व्हाट में बी द इशू आपके तरफ से क्या है? अब ठीक है, अब ठीक है, देखिए कोई बात नहीं था। हाँ हाँ, आपके यहाँ इश्यू होगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। क्या रहा, अब यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देता हूँ, आसान है। बी स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बताओ? कितनी वैल्यू है बी स्क्वायर की? ये हो गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। और बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ दी थी, कितनी थी? 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6/18। पुट मेरा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, हूँ आपको। हुआ नहीं हुआ ये सवाल सब? हाँ हाँ, को आपको नोट कर ले, नोट कर ले। सवाल कैसा लगा ये? लग रहा है था मैथ्स पढ़ रहे हैं 12th की, मुश्किल लग रही है। तो इस टॉपिक को पढ़ के कई बच्चे डिसीजन ले लेते हैं। सर, दे दो। क्या मैं? हाँ हाँ हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री होती थी हमारे। वेंकटेश्वर स्कूल के टीचर, 12 साल पहले थे वेंकटेश्वर में, अब छोड़ दिया उन्होंने। बट फिजिक्स केमिस्ट्री की बहुत सारी इक्वेशंस हैं यार, आई कैन नॉट शेयर विद यू क्या कहानी बनी थी। हाँ हाँ, वहाँ होती थी फिजिक्स केमिस्ट्री। पांडे सर पढ़ाते थे केमिस्ट्री, और तोमर सर पढ़ाते थे फिजिक्स। मैथ्स अकाउंट चलती थी, इंग्लिश नहीं। हाँ इंग्लिश, इंग्लिश के लिए आउटसोर्सिंग को भी ऐसे शुरू कर दें यहाँ, क्या कहते हो? करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए हमें? हाँ हाँ, दोनों के ऑनर अलग अलग है ना। हाँ
बीच की दीवार निकल जाएगी, पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है यार ये। चलिए क्वेश्चन लास्ट और कर लेते हैं। 25। हाँ 25। ये क्वेश्चन बहुत आता है। पहले 27 कर लें। पहले 20 पहले 27 कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट इस बार आया भी था बोर्ड में लास्ट। हाँ। हाँ तो कल तो आएंगे आएंगे, ये कर लेते हैं सवाल। हाँ कल शाम को रखेंगे 3 से 5। कल शाम को 3 से 5 रखेंगे मोस्ट प्रोबली। एक क्लास में ट्यूसडे को। हाँ हाँ क्यों, क्या हो गया, ट्यूसडे को क्यों नहीं लूँगा। 4 तारीख है, रिजल्ट आता रहेगा, एंजॉय करते रहेंगे, बीजेपी जीतती रहेगी, एंजॉय करें। क्लियर। हाँ फिर 3 को नहीं रखेंगे, 4 को रखेंगे, फिर बाद में फिर 18 की शाम को रखूँगा। 18 को मैं 1 बजे आ जाऊँगा दिल्ली, क्योंकि मेरे घर आ जाऊँगा 4 बजे। बिना पढ़ाए मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी बिना पढ़ाए हुए। नशा है ना पढ़ाने का हमारे को, और कुछ नहीं है। वी आर एडिक्टेड, ड्रग्स का नशा नहीं होता जैसे, ऐसे नशा है। चल द पॉइंट ऑन द कर्व, ये ना एनिमी चैट के से निकालो इस कर्व पे, तो इसके नियरेस्ट हो। ये कर्व दे रखे एक्स बार इक्वल टू वाई, ये कर्व देखिए कभी आपने बेटा, एमसीक्यू में दे रखा, इतना बड़ा सवाल है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, ये पैराबोला है अगर आपको पहचान में आया हो तो, बाकी हमें नॉलेज की जरूरत नहीं है। ये है, सिर्फ बताओ कौन सा पॉइंट है 0, 5 के इस वाले पैराबोला। ये बच्चे पता क्या करते हैं, सवाल ही सॉल्व नहीं करते हैं। वो क्या करता है, डिस्टेंस मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसकी इससे निकाल लेते हैं, इसकी इससे निकाल लेते हैं, इससे इसकी निकाल लेते हैं, इसकी इसकी निकाल लेते हैं, जो छोटी होती है वो टिक कर आते हैं। हाँ बता, आपने कैसे बताया, ये डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और जो छोटी होती है वो हो गया। मैक्सिमम मिनिमम लगाते ही नहीं है। एमसीक्यू में तो कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा सवाल आता है, ये एनिमी जेड के नाम से आता है। बताता हूँ मैं आपको, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स नहीं होता, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ये एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना था ये, 2y था। मैं आपको ड्रॉ कर दूँ, ऐसा है ये पैराबोला, ऐसा बनेगा। और एक पॉइंट है 0, 5, 0.5 क्या होगा, एक्स की 0, ये पॉइंट है। तो आपको इस पैराबोला पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो किसके नजदीक हो, इस वाले पॉइंट के नजदीक हो। वो पॉइंट पैराबोला पे यहाँ हो सकता है क्या, 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 यहाँ 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 कहाँ होगा, राम जाने। मान लिया ये पॉइंट यहाँ होगा P, ये मैंने मान लिया XY है। अब मुझे इन दोनों के बीच की क्या दूरी करनी है, क्या करना है, नियरेस्ट है, नियरेस्ट का मतलब नजदीक है, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मुझे क्या करनी है, मिनिमाइज करनी है। मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या करनी है, मिनिमाइज करनी है। ठीक है, तो लेफ्ट कर लिया, कितना मान लिया, x, y वाले में फॉर्मूला क्या होता है, आपके नॉलेज क्या है। अब यहाँ पे क्या करें हम लोग, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, मान लो कोई नाम देते हैं, उसका नाम डी देते हैं, डी कितना हो जाएगा, फाइव का स्क्वायर। अब वाई कहाँ, वाई कहाँ से लगाऊं, मुझे क्या दे रखा था, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना था, 2x था या नहीं, एक्स इक्वल टू, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। तो इसका मतलब यहाँ से मैं किसके लिए निकाल लूंगा, वाई की,
मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 करता हूँ, क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव का स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी मेरे फंक्शन, यस और नो, सिंपल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, नहीं बिना अगर खोले ज़्यादा आसान बनेगा, क्या डिफरेंशिएशन डी डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x पावर आगे आगे एक पावर कम होगी, इसका तो अब कितना हो जाएगा ये, ये कितना रहेगा 2x प्लस यहाँ 2 ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 10 सर, ये भी 2 रहेगा, अब ये जीरो पुट करेंगे तो ये भी खत्म हो गया, कितना बच गया खाली 2x प्लस माइनस में बच गया इज इक्वल टू 0, कितना आ गया एक्स क्यू माइनस 0 हो गया ना बेटे, तो बेटा कितना आ जाएगा ये, एक्स कॉमन ले लिया कितना आ गया एक्स की वैल्यू 0 आ गई और एक्स की वैल्यू 2√2 आ गई, ये देखो अब दोनों माइंड में चेक करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालो अभी, हाँ लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव में तो होगी नहीं ना, वो पॉइंट तो हो सकता है, हाँ पॉइंट तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे तो प्लस ही कंसीडर होगा वैसे यहाँ पे। अब क्या निकालो उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो, इसका निकालेंगे तो उसको छोड़ो कितना आ गया 2 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10, अब x इजिकल टू 0 पे वैल्यू निकालो उसकी, तो वो तो आएगा नहीं, तो मिनिमम आएगा x इजिकल टू 0 पे, तो क्यों आएगा 0 देखो, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 0, तो माइनस का 8 आ गया, माइनस का 8 आने का मतलब क्या है मैक्सिमा आ गया, तो हमें तो करना नहीं है, हमें तो डिस्टेंस को क्या करना है मिनिमम करना है, अब किस पे वैल्यू निकालेंगे इसकी 2√2 पे निकालो जरा कितनी आएगी, तो 2 प्लस 2√2 का क्यू स्क्वायर कितना होता है बेटा 8 8 ये 24 माइनस का 10 तो प्लस का 16 आ गया, यानी कि मिनिमम आ गई नहीं आ गई, यानी कौन सा पॉइंट लेंगे ये वाला पॉइंट ले लेंगे 2√2, तो एक 2√2 आ गया और y की वैल्यू कितनी है 2√2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो पॉइंट कितना आ जाएगा 2√2, 4, कॉपी करो पहले इसको, ठीक कोई ऑप्शन दे, यस क्या बात है तूने तो पहले ही बता दिया यार, हाँ हाँ, वो फॉर्मूला है, वो तो ऐसे लगा रहेगा बच्चों, बाबू कैसे हैं, ठीक चल रहा है, हाँ अभी अभी करेंगे 2 मिनट और रुक जाओ जरा, आपने आयुष को जगा ही दिया है, आयुष गुड मॉर्निंग, कैसा लगा है सवाल आपको हैं, एमसीक्यू के लिए लेंदी तरीका हो गया, एमसीक्यू आएगा तो बस डायरेक्ट करेंगे,
लेकिन एमसीक्यू में सेकंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है ना, सीधा डिस्टेंस निकाल के भी कर लो। इसका जुड़वा भाई है, बोर्ड में आया हुआ है, मैं एक सेकंड दिखाऊंगा आपको, एग्जाम्पल है, कराऊंगा नहीं। यहाँ पे होता है कि दुश्मन का जो दुश्मन छुप के बैठा हुआ है इस पैराबोलिक कर्व के ऊपर, और उसको हमें फायर करना है दुश्मन को। ये वहां काम आएगा अगर आप आर्मी में चले गए तो, लेकिन आर्मी में हम बंदूकें चलाएंगे, चलाने वाला काम करेगा यार ये देखो। हाँ नहीं, वो खुद सोचते हैं बेटा, हमें लगता है कोई चीज उड़ानी है कहीं पे। हाँ, ऑन द स्पॉट तो नहीं सोचेंगे, ये पहले तो सोच के रखेंगे भाई वो, कि इस बंदे को कहाँ उड़ा है। देखो ये देखो, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट पढ़ेंगे जरा, ध्रुव पढ़ियो जरा, अपाची हेलीकॉप्टर पढ़ना जरा एक बार। सुनाया सवाल, कह रहा है कि अपाची हेलीकॉप्टर है एनिमी का, दुश्मन का, जो कहाँ पे फ्लाइंग अलोंग द कर्व, वो कर्व पे कहीं घूम रहा है वो, और हमारा सोल्जर कहाँ बैठा हुआ है, 3 साथ पे, वॉन्ट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर, उसको शूट करना है हेलीकॉप्टर को, जबकि वो सबके क्या हो, नजदीक होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। कल हम क्लास रखेंगे 3 से 5, मैंने बताया आपको, कोई चेंज होगा तो बता दूंगा मैं। बाकी आपको एग्जाम्पल करके ले आना बेटा, ये एग्जाम्पल 24 से लेकर 29 तक लिखिए जरा, एग्जाम्पल 24 to 29, और मैंने जो कराए हैं वो सवाल एक एक बार और करें।